तुमने एक्सरसाइज 7.3 तक पूरी कर ली? एक्सरसाइज 7.3 पूरी कर ली क्या दोनों ने, विजय लक्ष्मी और लक्ष्य? तो कल क्लास क्यों नहीं ली? अच्छा, भूल गया था। ठीक है, तो देखो सर हमारे भाई की आ रही थी कल, वो तो अच्छा ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस। 7.4 में क्या है, तुम्हारे कुछ थ्योरम है जो तुम्हारे ये है कि प्रूफ तो नहीं करनी है, लेकिन वो थ्योरम तुम्हारे काम बहुत आएंगी 7.4 करने के लिए। ठीक है, पहला क्या है? पहला है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है ये अनइक्वल हैं, ये अनइक्वल हैं, ठीक है। अनइक्वल का मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। मान लिया ये साइड है 6 सेंटीमीटर बड़ी और ये है 4 सेंटीमीटर छोटी साइड, ठीक है। तो इसका होता क्या है, थ्योरम ये कहना चाहती है कि अगर ये साइड बड़ी है, अगर ये साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है ना, इसके अपोजिट जो एंगल होता है वो एंगल क्या होगा? बड़ा। और ये साइड अगर छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? छोटा। ठीक है, तुम्हें पहले एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी क्या? तो बस यही है कि अगर ये साइड बड़ी है तो इसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है, साइड छोटी है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होता है? छोटा। ठीक है ना, ये तुम्हारी एक थ्योरम है। दूसरी थ्योरम, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसका अपोजिट है दूसरी थ्योरम जो है ना, वो इसका अपोजिट है। और इसके अपोजिट में है क्या वो दूसरी थ्योरम में? इसके अपोजिट में ये है, एक मिनट रुकना, इसको प्रूफ करें क्या? नहीं, ठीक है, देखो जो इसकी अपोजिट थ्योरम है, वो अपोजिट थ्योरम क्या है? वो अपोजिट थ्योरम ये है कि अगर ये साइड, अगर ये एंगल बड़ा है, अगर ये एंगल बड़ा है ना, अगर ये एंगल बड़ा है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो बड़ी होती है। इसकी अपोजिट थ्योरम है ये कि अगर एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, ओके। अब ये मैं तुम्हें प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे तुम्हारे प्रूफ आएंगे नहीं, और अगर ये प्रूफ आएंगे तो मैं तुम्हें ये लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैं एक बार पहले सारे पेपर्स देखूंगा फिर बताऊंगा, वैसे तुम्हारे प्रूफ आएंगे नहीं। अगला, तुम्हारी एक और थ्योरम होती है। एक थ्योरम ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो साइड होती है ना, ये दोनों साइड तुम्हारे ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड, जैसे ये है ए बी सी, तुम्हारे ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा हमेशा। ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन बी सी, इज ग्रेटर देन बी सी, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, और ए सी प्लस बी सी हो गई, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये होगा हमेशा। तुम्हारे ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, ठीक, हाँ, ये तुम्हारे तीन थ्योरम है। इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ क्वेश्चन है, वो तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है डी इज अ पॉइंट ऑफ ऑन साइड बी सी। ये कोई ए बी सी बना हुआ है, ए बी सी, यहाँ पे कोई डी है, ये इस तरीके से, एक मिनट, ये क्या है? डी, इस तरीके से, इस तरीके से डी बना हुआ है। ठीक है,
ए बी सी साइड बी सी पे है किस तरीके से कि ए डी बराबर ए सी, ए डी क्या है ए सी के बराबर है, इस तरीके से है कि ए डी ए सी के बराबर है। सचिन तुम लेट ज्वाइन क्यों हुए क्लास में? सर अभी आया था सर, कहीं गया था सर। अच्छा देखो ए बी क्या है, ए डी क्या है ए सी के बराबर, ये हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है। सचिन 3 थ्योरम पढ़ाई थी, 3 थ्योरम थी जो प्रूफ नहीं था सिर्फ पढ़ाई थी। पहली थ्योरम थी कि अगर दो साइड्स तुम्हें दी हुई हैं ट्रायंगल में जो कि अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हें 2 एंगल दिए हुए हैं तो जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट वाला ही साइड बड़ी होगी, ठीक है। और तीसरी थी कि ट्रायंगल की किन्हीं भी एनी 2 साइड्स, किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। ओके अब देखो ये एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है कि डी साइड बी सी पे एक पॉइंट है, ए डी बराबर ए सी है। अब तुम्हें दिखाना क्या है, शो दैट ए बी ग्रेटर देन ए सी। अब तुम्हें ये बताना है कि जो ए बी है ना वो ए सी से बड़ी है। अब ये कैसे बताओगे, तो इसको देखो कैसे बताएंगे हम, देखो प्रूफ करेंगे किस तरीके से। देखो हमें क्या दिखाना है कि ए बी जो है ए सी से बड़ी है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए ए सी भी चाहिए, और हमें दिया हुआ है कि ए डी ए सी के बराबर है। दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना, सर ए डी ए सी के बराबर दिया और हमें ए सी भी चाहिए, तो हम पहले यही ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में मुझे बताओ क्या ए डी इक्वल टू ए सी है? ये तो तुम्हें दिया है ना ए डी इक्वल टू ए सी है सर, है क्वेश्चन में। है सर। मुझे क्या बताओ क्या एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के? क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? बताओ। यस सर। होगा, ठीक है। और जो एंगल है ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ए बी डी। हाँ ये जो ए डी सी है ये ट्रायंगल ए बी डी के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है या नहीं? ट्रायंगल ए बी डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है या नहीं, इसके लिए ये बताओ मुझे। ये बताओ ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है या नहीं, ये बताओ। तुम्हें मैं एक्सटीरियर एंगल पढ़ा चुका हूँ, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कि ट्रायंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन ट्रायंगल ए बी डी, लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकता हूँ ना। ए डी सी ट्रायंगल है वो ए बी डी ट्रायंगल से बड़ा होगा इस बी से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा तीनों ट्रायंगल से बड़ा होता है, तीनों एंगल से बड़ा होता है, ठीक है भाई। तुम्हें जब मैंने एक्सटीरियर एंगल पढ़ाया था तो तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर ध्यान हो तो, ध्यान है क्या, कि किन्हीं भी 2 एंगल्स का अगर सम करें हम, किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम करें तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ। बताया था। अगर ये बात मैंने तुम्हें बताई थी तो क्या एंगल डी एंगल बी से बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा। तो ए डी सी ए बी डी से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, हुआ। और मुझे ये बताओ क्या ए सी डी एंगल जो था वो ए डी सी के बराबर था या नहीं? अरे ये दोनों एंगल बराबर थे ना, साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल। तो क्या मैं ए डी सी की जगह ए सी डी लिख दूं? इस ए डी सी की जगह इसको लिख दूं, ए सी डी को लिख दूं क्या? लिख दूं क्या भाई? ए डी सी की जगह ए सी डी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये बताओ पहले।
लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये ACD एंगल ABD से बड़ा हुआ या नहीं हुआ? अगर ये एंगल इससे बड़ा हो गया तो क्या हमारे पास इसके अपोजिट वाली साइड, ये AB साइड, AC से बड़ी हो गई या नहीं हो गई? हुई या नहीं हुई? AC से बड़ी हो गई। हो गई सर। हमें प्रूफ क्या करना था कि AB साइड AD से बड़ी है। अब मुझे बताओ क्या AC AD के बराबर है या नहीं? अगर AC AD के बराबर है तो क्या AB साइड AD से बड़ी हो गई या नहीं हो गई? सर हो गई। हो गई। तो क्या बताओ हमारे पास ये प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? फॉर्मूला हमारे पास ये एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? हमने प्रूफ किया या नहीं किया? ये बताओ। तो तुम्हारे 3 थ्योरम से ही ये पूरी एक्सरसाइज 7.4 होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ 7.4 कर सकते हो या नहीं कर सकते? तुम्हारे 6 क्वेश्चन है, इसमें से मुझे ये बताओ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करवाना है। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 5 क्वेश्चन तुम करके लाओगे और कल इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। इसलिए मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन करवाना है तुम्हें, बताओ देख के। सर 1 मिनट में वाटर पी के आ रहा हूं, ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल, बताओ जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाना है। असली पीछे वाले बेंच पे बैठ के मजा तो बहुत आता है, पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। एक चीज, क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रेट्रल। तुम्हें क्या दिया है? ये क्वाड्रेट्रल दिया है। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेट्रल है, ये है AB, ये है CD। तुम्हें क्या दिया है कि AB तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, और CD क्या है? लॉन्गेस्ट। यही तो दिया है। अब हमें दिखाना है कि जो एंगल A है वो एंगल C से बड़ा है और एंगल B है वो एंगल D से बड़ा है। यही दिखाना है। अच्छा, अगर ये दिखाना है तो ध्यान से देखना, मैं इसे करवाता हूँ। तुम्हारे पास है क्वाड्रेट्रल, इस तरीके से तुम्हारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा नीचे बनाते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया से। ये देखो ये बना हुआ है, ये है AB, ये है CD। तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है। यही तो प्रूफ करना है। करना है क्या? तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे देखना। ठीक है, 1 मिनट देखना, ये प्रूफ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ इसमें हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? हाँ सर, बना सकते हैं। सब मैं तुमसे पूछूंगा सारी चीज़, इसमें कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे ये बताओ। इसके अंदर हाँ बताओ। सर तो ABD और CD। 1 मिनट देखना, पूरा ही रफ हो गया ये तो, दोबारा बनाता हूँ। इस तरीके से था ना, कौन सा? ABD, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। भाई पहला तो तुमने कहा कि सर ये वाला ट्रायंगल बना दो आप, ये वाला ABD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनाना है? ये रहना नीचे CD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनाना है? CBD। ठीक है, तो इससे मुझे बताओ, इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? कुछ प्रूफ कर सकते हैं क्या इससे? AB और CD, AB तो स्मॉलेस्ट है, CD लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं? देखो
इससे हम प्रूफ कर सकते हैं क्या, हमें एंगल बी और डी प्रूफ कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं क्या? हाँ सर। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हमने इसको मिला दिया डी, ए और बी डी को, ठीक है। हमने ये दे दिया एंगल 1, ये दे दिया 2, ये दे दिया हमने एंगल 3 और ये दे दिया हमने एंगल 4, दे दिया। नंबरिंग कर दी हमने हमारी आसानी के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी ले लिया हमने, ट्रायंगल ए बी डी। मुझे ये बताओ ए बी डी में क्या ए डी ए बी से बड़ी है क्या? क्या ए डी लाइन ए बी से बड़ी है या नहीं है? ए डी लाइन है क्या ए बी से बड़ी है या नहीं, ये बताओ मुझे। ए बी से बड़ी, हाँ सर है। क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है, ए बी स्मॉलेस्ट है तो ये तो ए डी तो ए बी से बड़ी हो गई ना। तो अगर ये बड़ी है तो क्या एंगल 5 एंगल 6 से बड़ा है या नहीं? एंगल 5 नहीं, सॉरी, एंगल 4 एंगल 1 से बड़ा है या नहीं, ये बताओ। हाँ सर। बड़ा है, ठीक है। तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, आ गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखना। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ CBD। मैंने ट्रायंगल ले लिया CBD, नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला। भाई दो एंगल इस ट्रायंगल में भी तो हैं। यस सर। ट्रायंगल ले लिया, इसमें मुझे बताओ क्या CD लाइन है वो BC से बड़ी है या नहीं? ये CD लाइन BC से, CD लाइन BC से, क्योंकि CD लॉन्गेस्ट है तो ये BC से बड़ी होगी, नॉर्मल सी बात है। यस सर। तो क्या एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है या नहीं? एंगल से हाँ है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सम कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन का सम कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अगर मैं इक्वेशन को सम कर दूं तो सम करने पे मेरे पास आएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 6 कहाँ से आ गया? तो मैंने 6 कब लिया था? नहीं, मैं तो इनका सम बताती हूँ। हाँ, सम, एंगल्स का सम कर रहे हैं, नंबर का सम नहीं कर रहे। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही तो आएगा। हाँ इक्वेशन का सम करने पे यही तो आएगा ना। तो मुझे बताओ सर, ये क्या ये दोनों सम करने पे एंगल B बन रहा है या नहीं बन रहा? और ये दोनों सम करने पे एंगल D बन रहा है या नहीं बन रहा, ये बताओ। बन रहा है। तो ये बताओ B D से बड़ा हुआ या नहीं हुआ? हो गया। इसी तरीके से हम A और C के लिए प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये है A, ये है D, ये है B, ये है C। अगर हम इस तरीके से इसको मिला दें, यहाँ हम नंबर दे देते हैं, उसमें 1 2 3 4 दी थी, यहाँ 5 6 7 और 8 नंबरिंग दे दें, हाँ ठीक है। अब मुझे एक एक चीज़ बताना ध्यान से। क्या कि देखो यहाँ पे इसमें ट्रायंगल ABC में ABC तो होगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC होगा ना। हाँ सर। ट्रायंगल ABC में क्या BC AB से बड़ी है या नहीं? BC हाँ सर है। क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है तो BC AB से बड़ी हो गई। तो जो एंगल अपना कौन सा, 1 सेकेंड, एंगल अपना 5 है वो एंगल 6 से बड़ा है या नहीं, ये बताओ। एंगल 5 एंगल 6 से बड़ा होगा क्योंकि अपोजिट साइड लार्जर होगी ना, ठीक है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ADC ले लिया। अब इस ट्रायंगल में मुझे बताओ क्या जो CD लाइन है
क्या CD लाइन AD से बड़ी है या नहीं, ये बताओ। सर है। तो क्या एंगल 8 एंगल 7 से बड़ा है या नहीं, है। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सम करता हूं। थर्ड और 4 को सम करता हूं, तो 3 और 4 सम करने पे क्या एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 7, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, क्या ये एंगल 5 और एंगल 8 जोड़ने पे क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 13। एंगल ए। नंबर नहीं जोड़ने, एंगल जोड़ने हैं भाई। 5 और 8 को जोड़ने पे एंगल ए आ रहा है ना। हाँ इसी तरीके 6 और 7 को जोड़ने पे एंगल सी आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। अगर ये आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, हाँ कह सकते हैं। तो मुझे ये बताओ क्या ये प्रूफ हुआ। हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आ गया। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सर अगर ना हाँ। ये हमने जो नंबर्स लिए ना जैसे एंगल हम्म। 5 8 हाँ हाँ, फिर इनको और डायरेक्टली कर दे तो मतलब डायरेक्टली, खाली डायरेक्टली अपन एंगल का ही नाम लिख दें। हाँ एंगल के नाम लिख के एंगल के नाम लिख के कर सकते हो, वो एंगल के नाम लिखने से बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने एंगल के नाम लिखने से बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने नंबरिंग की थी। कंफ्यूज हो जाते ना भाई। 8 एंगल हो गए, वो हुए कि नहीं हुए, 4 एंगल तो ये और 4 एंगल ही इसमें इस तरफ, तो 8 एंगल हो गए, कंफ्यूज होते ना, हाँ इसलिए मैंने नंबरिंग दे दी। तुम डायरेक्ट एंगल लिख के भी कर सकते हो। अब तुम्हारा यही काम है, ठीक है। यही काम है। क्वेश्चन 4 तुम्हें दोबारा करना है, लेकिन एंगल लिख के, नंबरिंग नहीं, एंगल लिख के करना है। कर लोगे?